मंदिर के सामने अंजू बाला दलाल शपथ पूर्वक कहती हूँ कि सारा सच बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। मैं हिंदू समाज की एक बेटी हूँ। मेरे साथ अतिका बानो ने अत्याचार किया है। मुस्लिमों का अत्याचार कब तक सहेंगे? कब तक हमारे लोग नाम जाति के आधार पर मारे जाएंगे? जैसे कि सिंदूर ऑपरेशन अभी अभी हुआ ही है, उसी तरीके से मुझे भी शिकार किया गया है। इसलिए मैं हिंदुओं को कहती हूँ, जागो जागो हिंदुओं, जागो, समय आ गया है। ये हमारी राजस्थान की भूमि है, भारत की भूमि है। यहाँ पर महिलाओं ने युद्ध लड़ा है और अपने युद्ध पर विजय पाई है। हमारी झांसी वाली रानी, हमारी चुंडा और औरतों ने शीश काटकर पतियों के हाथ में दिए हुए हैं। हम वो औरतें हैं। तुम कैसे बोल सकते हो? तुम्हारा खून पानी कैसे बन सकता है? हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कैसे सहती हो? मैं भजन लाल जी सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार, कांग्रेस की, सभी को चुनौती देती हूँ। सब भ्रष्टाचार को बंद करो, महिलाओं के हित की बात करो, देश के हित की बात करो। खाली कुर्सी की लड़ाई मत लड़ो। कुर्सी की लड़ाई लड़ने से कुछ नहीं होगा। कुर्सी तो एक दिन भगवान के यहाँ मिलेगी। ध्यान रखो, राम में विश्वास रखो। मेरे साथ विगत 5 वर्षों से अत्याचार हो रहा है और मैं अत्याचार सह रही हूँ, लेकिन वह अत्याचार मेरे स्वयं और मेरे परिवार पर किए गए, मेरे को कोई अफसोस नहीं है। लेकिन अब जो अत्याचार किए जा रहे हैं हिंदू समाज की बेटियों के साथ, हिंदू समाज की बहुओं के साथ, और मेरा वार्ड नंबर 9 और 10 उसके खिलाफ जो प्रकरण हो रहा है वो कागजों में सारा लिखा हुआ है। उसको देखना, पढ़ना, समझना। और अगर हिंदू हो तो कसम है तुम्हें बालाजी की कि महिलाओं की और हिंदू समाज की आवाज को बुलंद करना। मैं जैन समाज की बेटी हूँ। मैं जैन समाज से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि इस अत्याचार को बंद करें। और असली धर्म वो होता है जो लोगों की जी को सुख पहुंचाता है। मेरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के लिए कुछ ऐसा करवाओ कि उनका जीवन पीछे वाला जो है वो सुरक्षित हो जाए। मेरी आंगनबाड़ी बहनें बहुत मेहनत करती हैं और ये सुपरवाइजर, सीडीपीओ और विभाग में बैठे हुए सरकारी अधिकारी केवल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार करते हैं। फिर से पुनः मैं कहती हूँ, हिंदुओं जागो जागो, भ्रष्टाचार और इन मुस्लिमों के खिलाफ खड़े हो जाओ, वरना घर घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। अंतिम बार वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी भैया, क्या मामला है पूरा? मेरा नाम अनमोल दलाल है। मेरी मदर का नाम अंजू बाला दलाल है। मेरी मदर ने अतिका, शारदा मैडम और एक और कोई मैडम है, उनकी दबाव में आके पिछले 5 दिन से बहुत परेशान थे। रात को पिछले अभी 2 दिन पहले रात को 4 बजे तक मेरी मदर सोई नहीं। मुझे सुबह पता चला कि मेरी मदर ने मेरे मोबाइल में एक वीडियो बनाया जिसमें लिख रखा है कि बेटा अपने समाज के ये सब अधिकारी है, ये सब है, वो है। और मैं कल करा कुछ होता है, अतिका मैडम है, इसने मेरे को जान से मतलब मरने पर मजबूर कर दिया है। और आज मेरी मदर यहाँ हॉस्पिटल में मरी हुई है उसकी वजह से ही। नहीं तो भाई, क्या किस तरह की परेशानी कर रही थी अतिका जी उनको? वो तो मेरा काम अलग है सर। मेरी मदर की आंगनबाड़ी में सर्विस थी, उनकी भी आंगनबाड़ी में सर्विस है। मेरी मदर मेरे को इतना बताती थी कि वो अतिका भी हमारी जैसी एक वर्कर है, पर वो जो 2 मैडम है वो तो बैठ जाती है साइड में और सारा ही काम अतिका से करती है। तो मतलब वो मैडम नहीं बताती थी कि आप ये करो, वो अतिका बताती थी आप ये करो। जैसे दशा माता है तो मोमेडियन मत आओ, हिंदू आना ही जरूरी है। ईद है तो मोमेडियन नहीं आएंगे, हिंदू आओ। इस तरीके से वो पूरा इन्वायरमेंट करती थी। मेरी मदर ने तब बताया, वो सब लिखवा के गई है मेरी मदर। ये भैया की कंप्यूटर शॉप है, मेरी रिश्तेदारी है भैया। इनकी दुकान पे कल मतलब ये भाई मेरा दोस्त है, इसने बताया मेरे को कि मदर 10 बजे से लेकर 5 बजे तक टाइप करवा रही थी। अब वो मेरे को भी पता नहीं, इतनी डिप्रेशन में थी मदर ने, मेरे को भी नहीं बताया। जी, अब क्या मांग है? प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? कुछ भी नहीं। मेरी तो देखो सर मदर चली गई है, मेरे को तो क्या देगा प्रशासन। बाकी ये मेरी मदर गई जैसी और किसी की नहीं जानी चाहिए। मैं ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ये बहुत सारी चीजें, वो 2-3 आंगनबाड़ी खोलनी थी, वो खोली भी नहीं इन्होंने। प्रताप नगर में खोल दी, जो प्रगति नगर में खोलने वाली थी, उन सबको ढाकने के लिए इन्होंने घोटाले किए। जो मेरी मदर ने और 3 साथ में सर्विस करती है, उन्होंने जो कागज दिए वो कागज तो उन्होंने नहीं लगाए, वो कागज फाड़ दिए और किसी से कुछ पेमेंट ले के
सर्वे में उसने बता रखा है सब मोमेडियन की। जी जी सर। बहुत ही जी, अन्याय हुआ है और अन्याय के खिलाफ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो तीनों मैडम अरेस्ट होनी चाहिए। वो मरने के आधे घंटे पहले उसने वीडियो वायरल किया, जिस वीडियो में उसने महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया, शहर विधायक ताराचंद जी, पारस जी सिंघवी, प्रमोद जी, नेता प्रतिपक्ष कुंवन जी कोठारी, सबका नाम लिख के मरी है कि मैं जहर खा रही हूँ और मुझे न्याय दिलाना। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहर प्रशासन सबको कहना चाहता हूँ कि सख्त कार्रवाई हो। जी।